लिमिट में नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज योर एक्सपोनेंशियल लिमिट। हाँ जी, टेस्ट डिस्कस नहीं करोगे? कौन सा टेस्ट? डाउट है उसमें कुछ? सर सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है सर, थोड़ा डाउट है। अच्छा, तो थोड़ी है सर, आप शाम को कर लेना, फिर वो शाम को कर लेना, अभी हो जाएगा सर। तो हाँ जी, जिसको डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लेगा, यही डिस्कस हुआ है। यस सर। चले, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। प्रूफ को अभी छोड़ो, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखो कि एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर x होता है। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर ln a होता है। तीसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x, माइनस 1 नहीं, बस ये 0/0 फॉर्म बन गई ना, ये भी 1 होता है। और चौथा, अगर बेस ln ना हो, सपोज log बेस a हो, तो इसको तो बहुत हम इजीली याद रख सकते हैं कि यार इसको बेस ln में कन्वर्ट कर दें, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln a इंटू एक्स, ये लिमिट 1 बन जाएगी, तो इसका आंसर 1 अपॉन ln a आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला ये है, बेस e है तो ln e 1 हो गया। ऐसी जनरल फॉर्मूला ये है, बेस e है तो ये 1 हो गया। तो स्टैंडर्ड वाले में, बेस e वाले में तो ये दोनों लिमिट 1 होती है, सॉरी ये 1 है, दोनों लिमिट ये 1 होती है। और अगर बेस a है तो ये लिमिट ln a होती है, ये लिमिट 1 अपॉन ln a होती है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? यस सर। नोट अगेन सेम वही बात कि जरूरी नहीं है कि हम बेसिक चीज को समझे कि रटे रटाए इस फॉर्मूले को रटे ना, हम ऐसा समझे कि e की पावर समथिंग जो है वही समथिंग नीचे होना चाहिए, है ना। नोट 1 सेम फोटो होनी चाहिए, बाकियों में भी वैलिड है ना। मतलब अगर मैं ln की बात करूं तो 1 प्लस जो समथिंग होना चाहिए वही समथिंग नीचे होना चाहिए। और नोट 2 x कहीं पे भी जाए देन वो जो समथिंग है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। अगर वो समथिंग 0 को अप्रोच करता है और e की पावर समथिंग माइनस 1 समथिंग है तो ये लिमिट 1 होती है, ये लिमिट भी 1 होती है, x भले ही कहीं जाए। ठीक है, ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बस इसको नोट कर लो। चले, भाई कर लिया नोट? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 2
e raised to power x square minus 4 minus 1 upon x minus 2। जैसे क्वेश्चन आया, हमने देखा x 2 को जा रहा है, तो ये 4 माइनस 4 0, e की पावर 0 1 को जा रहा है, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो क्या इसका आंसर 1 बोलते हैं बस? e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग और समथिंग 0 को जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सेम फोटो होनी चाहिए। तो हम यहाँ वो क्रिएट करेंगे, e की पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, नीचे x स्क्वायर माइनस 4 हमने इसको दे दिया और इसको बैलेंस कर दिया। नाउ ये चीज में क्या वो रूल फॉलो हो रहा है? सेम फोटो है और वो फोटो 0 पे अप्रोच कर रही है। हाँ जी, यस सर। और ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो इसकी वैल्यू है तो इसको बीच में रख सकते हैं। बस अब तो ये सिंपल अलजेब्राइक लिमिट का क्वेश्चन रहेगा, फैक्टराइजेशन हो रहा है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक, यस यस सर। वन आ गया सर। देखो अगेन 0 को गया, e की पावर 0, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। e की पावर कुछ दिखा और वो हमें पता था 0 को जा रहा है, तो हम वही नीचे बनाएंगे। तो tan x को मैं sin बाय cos लिख देता हूँ। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये सेम फोटो है ऊपर नीचे और वो फोटो 0 को जा रही है, तो ये लिमिट की है 1, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट बना गया, लिमिट बना गई इसकी। x 3 को जा रहा है, तो e क्यूब माइनस e क्यूब 0/0 फॉर्म तो है। e3 e raised power 3 upon 6 प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे सर। कॉमन निकाल लेंगे सर, e raised power 3 सर कॉमन आ e क्यूब कॉमन आके फिर सर x स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3x माइनस 3 लिख देंगे, तो सर वो फोटो आ जाएगी। हाँ भाई 0/0 फॉर्म है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड चाहिए, e की पावर समथिंग -1 टाइप की चीज चाहिए। यहाँ ये लफड़ा फंस रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो टेक e रेज टू पावर 3 कॉमन, e की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? e की पावर x माइनस 3 बचेगा। है जी, यस सर। भाई इन दोनों को क्लब करोगे तो पावर जुड़ेंगी, तो अल्टीमेटली यहाँ x ही तो बचेगा। यस सर। नाउ x जब 3 को जा रहा है, तो ये जो समथिंग है वो 0 को जा रहा है, तो पहली डिमांड हमारी पूरी हो गई कि ये 0 को जा रहा है। दूसरी वही फोटो नीचे है, ठीक है। तो ये जो पूरी लिमिट है e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग टेंड्स टू 0, ये 1 को जा रही है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में और नॉन जीरो है, तो इसकी वैल्यू बीच में रख दो। बस अब ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बची ही नहीं है। जब x 3 को जा रहा है तो ये e क्यूब बाय 6 हो गया। ठीक है, यस
हाँ भाई, सर एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अरे 4 लिख लें। प्रदीप कुमार जी, और प्रदीप के अपने क्या बोलते हैं, पीयूष कुमार जी, तुम यहाँ मुझे आंसर बताने आए हो क्या? 1 2 3 पूछने का पर्पज क्या होता है कि हाँ भाई कैसे करते हैं ना। सबसे पहले तो ये सर देखेंगे जीरो एक्स स्क्वायर फॉर्म है या नहीं। ठीक है भाई, एक्स 2 को जा रहा है तो 4 - 3 1 को जा रहा है, ln 1 0 को जा रहा है, और 0/0 फॉर्म है। अब ln को देखते हुए एक फील आती है कि सर ln में हमने क्या पढ़ा है। ln में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग 1 होता है अगर वो समथिंग 0 को जाए। तो पहली बात तो यहाँ 1 प्लस होना चाहिए। ln के अंदर अगर वो फॉर्मूला लगाना है तो 1 प्लस होना चाहिए, तो 1 है नहीं तो मैं 1 ऐड कर दूं, यस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे हमारी स्टैंडर्ड चीज बन गई क्या, ln ऑफ 1 प्लस ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4। नाउ दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यही चीज नीचे लिखी है पूरी की पूरी। यस तो बस ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 इज 1। ये लिमिट भी क्या हो गई, ठीक है। ऐसे किया था सर। सर हाँ जी, सर वो ऊपर स्टेटमेंट में ln x स्क्वायर माइनस 3 है, x स्क्वायर माइनस 5 है। 3 है 3, ठीक है। यस आपको कोई क्वेश्चन थोड़ी पेंडिंग था लास्ट क्लास में। कुछ दिया था नो क्या? सर ठीक, नो सर नहीं किया। ये साइन 3x है ना। हाँ जी, हो गया। सर माइनस 1.12 आ रहा है। देखो, आपको इस साइन को देख के समझ में आ रहा है कि इसको नीचे 3x चाहिए, ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में इसकी वैल्यू 1 रख सकता हूँ। यस सर इसको भी नीचे 2x चाहिए, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है। तो समथिंग अपॉन समथिंग में समथिंग 0 को जा रहा है, तो ये लिमिट 1, ये लिमिट 1। अब हमने घर का राज तो है नहीं, ये 6x पर इसको दिया है तो इससे बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज ln ऑफ cos x अपॉन 6x स्क्वायर। अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म। तो log को देखते ही याद आता है कि सर 1 प्लस कुछ होना चाहिए, 1 प्लस कुछ होना चाहिए, तो प्लस 1 चलो माइनस 1 एक ऐड एक सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। नाउ 1 प्लस जो है कुछ वो 0 को भी जाना चाहिए तभी फायदा है, तो वो देखा 0 को जा रहा है, हाँ अच्छी बात है। x जब 0 को जा रहा है तो cos x - 1 0 को जा रहा है,
तो हमने कहा चलो 1 प्लस समथिंग आ गया, तो अब ये समथिंग नीचे चाहिए इसको, ताकि ये वाली लिमिट 1 बन जाए। यस सर। इसकी वैल्यू बीच में हमने 1 रख दी, प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो में, तो 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, 6 अलग कर लिया। ये वाली लिमिट कितनी होती है? हाफ, तो -1/12 आ गया आंसर। यस सर। तो x की पावर क्या है सर? हाँ जी, ये x की पावर 2 है। ln x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो जब x e को जा रहा है, ln e 1 को जा रहा है, 1 - 1 0 को जा रहा है, 0/0 फॉर्म तो है। तो क्या करें बताओ? वन बाई टू ही। यार आंसर देख, मुझे याद नहीं है ना, मैं रट के आया हूँ, करूंगा तब देख लेना। हाँ जी, क्या करेंगे? वन को सर ln e लिखेंगे सर। वन को ln e लिखेंगे सर, उसके बाद x आ जाएगा। सही कह रहे भाई। ये दिमाग में कैसे आया? ताकि वो इमर्ज हो जाए सर। इमर्ज तो होता है सर, मतलब एक ln में बन जाएगा, फिर हम +-1 कर सकते हैं। मर्ज हम क्यों करना चाहते हैं उसको? सर फिर भी कुछ नहीं होगा सर, ln x पूरी बन जाएगा। 2 मिनट, अगर मैं मर्ज क्यों करना चाहता हूँ पीयूष जी? ताकि सर हम +-1 कर सकें। +-1 जो थोड़ी हर क्वेश्चन में करना होता है, वो तो बात की बातें होती हैं, अगर 1 प्लस ना बने। अब तो ये बताओ, इसको मर्ज क्यों करना है मुझे? +-1 तो यहाँ कर लो, x के अंदर ब्रैकेट में e माइनस ही कर लो बताओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? सर मैं बताऊं सर, 1 को सर ln e लिख लेंगे, फिर सर ln x/e बन जाएगा। अरे वो तो बता ही दिया इसने। +-1 करेंगे। अरे वो तो बता दिया इसने, मैं कह रहा हूँ कि ln e क्यों लिखेंगे, कैसे दिमाग में आएगा? क्योंकि सर फिर नीचे भी e स्क्वायर कॉमन लेके x² -1 बन जाएगा। फिर सर नहीं सर, मैं सर वैसे कह रहा हूँ, उसके बाद सर वो x/e हो जाएगा। फिर सर उसको जब सर +-1 करेंगे तो फिर सर वो 1 - x - e रह जाएगा, नीचे भी सर x - e x + e आ जाएगा। अरे मेरे भाई, वो तो पीयूष ने भी बता दिया कि उससे हो जाएगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो क्वेश्चन आपने पहली बार देखा, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या चमकेगा कि आप 1 को ln ही लिखना सोचोगे? कि बस सर वो जब ln x दिया हुआ है तो सर 1 को भी सर ln की फॉर्म में लिख लिया, फिर सर उसको बीच में कर दिया। हाँ, तो क्लब करना ही क्यों है? लिमिट लगा सके, ताकि लिमिट लगा सके सर। नहीं, क्लब करना ही क्यों है? अलग पढ़ा रहे, 1 अलग पढ़ा रहे, तो दिक्कत क्या है? अच्छा ठीक है, आप देखिए सर, मतलब अगर अलग अलग करेंगे तो सर हमें ना मतलब वो इनडिटरमिनेंसी आएगी सर एंड में, तो हमें थिंक अगेन करना पड़ेगा। हाँ, तो तूने कर लिया था 1 मिनट के अंदर, तूने देखते ही आंसर बोल दिया ln ही लिख दो सर, देखते ही, मतलब वो तो सर पता ही लग रहा सर, इतने गरीब नहीं है सर।
गरीब तो बेटा पता चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर कर रहे हो तो। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अलग अलग करने की सोचूंगा तो इधर से क्या आएगा, ये 1/0 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, अगर कोई सोचे इसी x के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर दूं तो ये न्यूमिनेटर में -1, भाई फॉर्मूला क्या होता है, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग बराबर 1। ये कब बोलते हैं, जब ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ठीक है ना, तभी इसको 1 लिख सकते हैं, ऐसे बीच में नहीं लिख सकते। इसके मान लो प्लस में 5 है तो ऐसे थोड़ी इसकी वैल्यू 1 रख दोगे, ऐसे नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें ln ऑफ समथिंग एक सिंगल आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ क्रिएट करना है, वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसको अलग अलग करके भी जीने नहीं दे रहा और एक साथ रख के भी ये सिंगल आर्ग्यूमेंट में नहीं बन पा रहा, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना इस 1 को गायब किया जाए। फिर गायब करना है तो उसके हिसाब से सोचा चलो भाई फिर तो दिमाग में ही जाएगा कि ln e को 1 लिख सकते हैं। अब ln a माइनस ln b, तो ln ऑफ a बाय b, ठीक है। नाउ ln के अंदर आर्ग्यूमेंट जो है वो 1 को जा रहा है और हम क्या चाहते हैं, 0 को भेजना, तो उसमें 1 माइनस 1 ऐड करेंगे तभी वो 0 को भेजेगा, मतलब 1 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म भी तभी बनेगी और उस पर से ये चीज 0 को भी तभी जाएगी। अब जो फोटो यहां है वही फोटो नीचे चाहिए, तो x बाई ई माइनस 1 दे दिया इसको, x बाई ई माइनस 1। ये वाली लिमिट पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो है, 1 आ गई, ऊपर एलसीएम लिया तो ये आ गया, नीचे फैक्टराइज करा तो ये आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू e पे अब कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं बची, e और 2e 1/2e स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यस यस सर, यस सर। x टेंड्स टू 0 पे 4x माइनस 3x अपॉन x, तो ये भी 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, 0/0 फॉर्म है, ठीक। अब a की पावर x से रिलेटेड आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x वाला, यस सर। तो माइनस 1 अपॉन x कैसे बनेगा, 3 की पावर x कॉमन ले लो, कॉमन टेक 3 की पावर x कॉमन, तो बाहर क्या बन जाएगा 3 की पावर x और यहाँ क्या बन जाएगा 4/3 की पावर x। हाँ जी, ऐसा बनेगा। यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट क्या होती है, ln a होती है, यस सर। तो ln 4/3 और x जब 0 को जा रहा है तो 3 की पावर x 1 को जा रहा है, बस लिमिट आ गई ln 4/, सही है। यस सर। यस सर। भाई मत करना। या फिर आप इसको हैं नोट कर ले सर। या फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, +1 -1 कर देते, क्योंकि इसको -1 चाहिए, इसको +1 चाहिए, तो वो दे दिया मैंने इनको गरीबों को, और दुकानें अलग अलग कर दो। भाई हमने मुंह फाड़ के अलग कर दिया, कोई बात नहीं, बीच में क्लबिंग करेंगे नहीं, लास्ट स्टेप में लिमिट आ गई तो आ गई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बोलो, यस सर। ऐड सब्ट्रैक्ट, यस सर। ये लिमिट ln 4 आ गई, ये ln 3 आ गई, सही है, क्या दिक्कत है, आंसर आ गया।
ठीक ठीक है जी। यस सर। ये क्या बात है चल रही? गुड आफ्टरनून। ये देखो एक बच्चा मेरी बात पे हाँ भी भर रहा है, सर बात हुई थी। मूर्खों, चलो। कैमरा साफ नहीं है क्या? क्लियर है सर, आपका साफ है सर। हाँ जी, नोट कर लो तो बताना, फिर आगे चले। कर लीजिए सर। कर लीजिए सर इधर वाला मत करना, मेथड 2। वन सर, ओ जीरो, LN 10। LN10 या जीरो, क्या बोल रहे हो? जीरो सर, चलो जीरो। देखते हैं। भाई सर 1 माइनस cos x सिंपल x नहीं था? ये इसमें और इसमें देखो, 9 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर 3 की पावर x -1 बचेगा। 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x, ऐसे ही माइनस इसमें कॉमन ले लिया तो 3 की पावर x -1 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर x -1 बचेगा 9 की पावर x -1। ठीक है, 1 माइनस cos x। इसको x चाहिए गरीब सर को, नीचे इसको x भी x चाहिए, तो ये x स्क्वायर दे दिया, इसको x स्क्वायर चाहिए, तो सबके घर बस गए। यस सर। तो बस हमारी छाती में क्यों दर्द होगा, जब हमारा टाइम आएगा हमारा बच जाएगा। ये आएगा ln3, ये आएगा ln9, और नीचे आएगा हाफ। ये आएगा आंसर भाई। सर हमने x वाली कर दिया Twice सर, of x लेकर कर दिया। ln3 ln9, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या होगा, जो किया वो तो सही किया ना। e की पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। सर 3/2। 3/2
भाई सबसे पहले देखा 0/0 फॉर्म है। अब e की पावर भी आ गया, cos भी आ गया, तो हालांकि कुछ मेथड्स आगे जाके पढ़ोगे आप, एक्सपेंशन वगैरह, उनसे क्वेश्चन हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो आपको यही पता है कि यार cos का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस होता है, e की पावर x स्क्वायर में -1, तो +1 -1 कर दें। यस सर, यस सर। +1 -1 हमने इसमें कर दिया, ये हमने एक खुद की तरफ से ऐड ऑन कर दिया। तो e की पावर x स्क्वायर को -1 के साथ ले लिया, +1 माइनस कॉस x को एक साथ ले लिया। नाउ दुकानें अलग अलग कर दी आपने, यहाँ से दुकानें अलग अलग कर दी। देखी जाएगी, लिमिट आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो अलग की बात है। अब यहाँ से आपने देखा e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग टेंड्स टू 0, लिमिट 1 आ गई। और यहाँ से आपने देखा लिमिट बहुत सुंदर तरीके से हाफ आ गई। सीधा ही अलग अलग लिमिट करके आ रही है, तो क्या दिक्कत है, पूरी लिमिट ऐड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 3/। ठीक है, यस सर। सर cos 2x स्क्वायर माइनस क्या लिखा सर? x। तो साइन का तो साफ ही दिख रहा है, साइन को तो अब 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये 6x स्क्वायर आ गया आपका। ऐसे ln के अंदर आपको दिख रहा है 1 प्लस cos 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये आ गया 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टू 0। तो आपने डायरेक्ट वो समथिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये लिमिट भी 1 हो गई। दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो है, डायरेक्ट में 6x स्क्वायर और नीचे कॉस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 लिख सकता हूँ। यस सर। 1 माइनस कॉस के हिसाब से नीचे वाले का इसका स्क्वायर चाहिए उसको, माइनस बाहर ले लिया, इसका स्क्वायर चाहिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर चाहिए। बोलो। यस सर। ये लिमिट हाफ हो गई। सर वीडियो ये लिमिट हाफ हो जाएगी। यस सर। तो -12 x स्क्वायर, नीचे x बाहर ले लिया, x स्क्वायर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, x टेंड्स टू 0, ये इससे कट गया, ये 1 आ गया, -12 आ गई लिमिट। यस सर। यस सर।
0/0 फॉर्म है, ए की पावर ए माइनस ए की पावर ए अपॉन ए माइनस ए। यस सर। करो इसको। a की पावर x को हो गया। हुआ नहीं सर। सर इसमें एक की पावर x कॉमन ले लेंगे। आपसे हो गया। उससे भी नहीं होगा सर, क्योंकि x भी वेरिएबल है वहाँ। कॉमन तो आ ही सकता है, वेरिएबल हो या ना हो। वो तो आ सकता ए की पावर एक्स अगर कॉमन लोगे तो ये बनेगा x बाई ए की पावर x माइनस 1। नीचे x ए कॉमन ले लिया तो x बाई ए माइनस 1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x। भाई एक बात बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होगा क्या? भाई 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, सॉरी ln 2 होता है। 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x ln 3 होता है। तो क्या ये ln x होगा क्या? नो सर, कांस्टेंट नहीं है अपना। ये नहीं होगा पहली बात तो। a की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें बेस कांस्टेंट होता है। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो इसमें ये फंडा नहीं लग सकता। तो वो सब रास्ते तो बंद हो गए आपके लिए जो आप सोच सकते थे। नाउ करने के तरीके और भी आगे जाके सीख सकते हैं, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ या फंडामेंटल बेसिक आपको सिखाया मैंने पूरे मैथ्स में। कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो आप उसको e की पावर ln वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिख सकते हो ना। k कैन बी रिटन एज e की पावर ln k, बताया था ना। ये तो नहीं पता। हाँ जी ये बोलो। तो नहीं बताया सर।
क्या? ये तो पता ही नहीं था सर। आज तक आपके सामने ये मैंने यूज ही नहीं करा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में लोग ले लो, लोग की पावर में लिख दो, हैं? 11th मुझसे ही पढ़ी है ना तुमने? यस सर। किसी बच्चे को नहीं याद कि मैंने बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए तो ऐसा लिख लो? सर ये प्रॉपर्टी की हुई है वैसे सर लॉग। यस सर प्रॉपर्टी तो की है। ये बात कभी नहीं बोली वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे तो लोग भैया को याद करेंगे। नो सर। नो सर। चलो, नहीं करी होगी भाई, तुम कह रहे हो तो। ऐसा हो नहीं सकता। सर कैसे पॉलिनोमियल वाली प्रॉपर्टी लग जाए। नहीं, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, 1.5 साल से मैं बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा मैंने बताया ना हो। चलो कोई बात नहीं, आज सुन ले, आज सुन लो। कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दीजिए, पूरे मैथ्स में उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको लिखूंगा मैं e की पावर ln x की पावर x माइनस e की पावर ln a की पावर x लिख सकता हूं? हाँ जी, यस सर। यस। ये x पावर आगे आ जाएगी, बोलो। यस सर। ठीक, e की पावर x ln a कॉमन ले लो दोनों में, क्या बचेगा यहाँ पे पावर में? क्या बचेगा यहाँ पे? S into ln x ln यस सर ln x by क्या ln x है? log ax सर log ax ln x log by ax a। नशे में ही log x बेस है सर log x बेस है। देख ले मेरे भाई, देख ले, x ln x माइनस x ln a बचेगा। x कॉमन ले लोगे तो ln x बाई a बोल सकते हो, दैट इज लास्ट। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा लोगे बोगे जो तू कह रहे हैं। आपको पता है ना कि e की पावर a माइनस e की पावर b में जब e की पावर b कॉमन लेते हैं तो e की पावर a माइनस b बचता है, ना कि e की पावर a अपॉन b। ठीक है ना? कुछ गधे ये कर रहे होंगे, पावर जुड़ती है तो वो a बचनी चाहिए यहाँ, तो इन दोनों का सम ये आना चाहिए, दैट्स इट। नाउ e की पावर समथिंग माइनस 1 फॉर्म आ गई। अब e की पावर जो समथिंग है क्या वो जीरो को जा रहा है? a ln a माइनस a ln a, तो ये वाली फोटो नीचे चाहिए मुझे। यस x ln x माइनस ln a मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये पूरी लिमिट 1 बन जाए। प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो है। यस सर। बचा क्या? e की पावर x ln a इंटू x ln x बाई a, नीचे x माइनस a। ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया आपको। क्या करेंगे आगे पीयूष जी? दो मिनट प्लस सर e x ln में तो प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे। ln 1 को जा रहा है तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर दो, ताकि इसको लिख सके ln 1 प्लस x बाई a माइनस 1। अब इसके नीचे ये फोटो चाहिए x बाई a माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दिया।
x माइनस ए बाई ए, और बाहर है नीचे, ऊपर x है, नीचे x माइनस ए है, इधर e की पावर x ln है। अब आप ध्यान से देखें, ये लिमिट 1 हो गई, यस ये x माइनस ए कट गया, x की जगह a रख दोगे तो यहाँ से आंसर आएगा a की पावर a इंटू ए अपॉन ए कट जाएगा, आंसर आएगा a की पावर a। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। चलो अब एक छोटी सी बात और, हालांकि वो काम हम कब से कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा एक आध मिनट बचाने के लिए या कुछ सेकंड बचाने के लिए एक आध स्टेप खा जाए करेंगे फटाफट का कैलकुलेशन करते हुए। तो वो मैं आपको बता दूं, अगर आप उसको समझ पाए, मतलब आप भी उसको लेके चलें तो अच्छी बात है, बट ऐसा ना हो उसके चक्कर में गलती कर दें। अगर नहीं तो फिर सिस्टमेटिक तरीके से चलें। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन था, जैसे मैंने कहा ये 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया साइन समथिंग अपॉन समथिंग है, और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए उसकी लिमिट बीच में नॉन जीरो 1 रख दी। तो जो उसका रिजल्टेंट शक्ल आई, साइन 6x स्क्वायर की जगह 6x स्क्वायर आ गया सीधा। यस क्योंकि बेसिक आप जानते हो कि साइन समथिंग है और वो समथिंग जीरो को जा रहा है और वो पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप यही तो करोगे और इसकी वैल्यू को 1 रखोगे, तो अल्टीमेटली यहां से यही तो बचेगा सीधा। यस सर। तो हमने एक शॉर्टकट बना लिया कि साइन एक्स की जगह हमेशा एक्स रख दो बस। लेकिन कब, ये बेसिक नहीं भूलना। पहली बात तो वो एक्स जीरो को जाना चाहिए, दूसरी बात वो पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो को नहीं गया या प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं हुआ तो आप उसकी वैल्यू बीच में नहीं रख पाओगे। जीरो को नहीं गया तो उसकी वैल्यू 1 को नहीं जाएगी। क्लियर? यस सर। ऐसे देखो, यहाँ पे ln 1 प्लस समथिंग था, तो आपको पता है वो समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, फिर उस पूरे की वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में है, नॉन जीरो है, 1 रखोगे तो उसके बाद उसका थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो मैं इसको देख के डायरेक्ट ये लिख देता कि 1 प्लस समथिंग में अगर समथिंग जीरो को जा रहा है और वो पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट समथिंग लिख दो, खत्म बात। ताकि ये स्टेप बचेगा ना मेरा एक। यस जैसे यहाँ था ln 1 प्लस समथिंग था, समथिंग टेंड्स टू जीरो था, पहले मैंने प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, मैं सीधा ही इसको हटा के इसकी जगह ये लिख देता, बात खत्म। लेकिन ये सारी चीजें कब की जा सकती हैं? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वो समथिंग जीरो को जा रहा हो और वो पूरी चीज प्रोडक्ट फॉर्म में हो बाकी के साथ, अदरवाइज बीच में नहीं रख सकते आप। क्लियर है? तो इसको एज एक शॉर्टकट एक पॉइंट लिख लेते हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे कि इफ x टेंड्स टू a and something tends to 0, sin something is present in product form of the remaining function, then it can be replaced as, सीधा ही मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये समथिंग, क्योंकि वो समथिंग जीरो को जा रहा है और साइन का टर्म प्रोडक्ट में है। ऐसे अगर tan समथिंग है और ये पूरे के साथ सेम कहानी हो रही है तो उसको मैं सीधा समथिंग से रिप्लेस कर दूंगा। साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, अगर वो जीरो को जा रहे हैं और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मैं उनको सीधा इससे रिप्लेस कर दूंगा। e की पावर समथिंग -1 जैसी दिखा प्रोडक्ट फॉर्म में है, उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, वो लिमिट 1 बन जाएगी, उसको बीच में रखूंगा। ln ऑफ 1 प्लस समथिंग दिखा और प्रोडक्ट फॉर्म में है, बार बार वही चीज प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उसको सीधा समथिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मान लो cos ऑफ 1 माइनस cos ऑफ समथिंग है, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो? डायरेक्ट समथिंग स्क्वायर बाय हाफ से, क्योंकि उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस लिमिट को हाफ रखेंगे तो हाफ इंटू समथिंग स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मान लो x a को जा रहा है एंड समथिंग 1 को जा रहा है, 1 को, जीरो को नहीं जा रहा, और ln के अंदर सिर्फ वो समथिंग है,
एंड प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप पता है ना क्या करोगे, 1 को जा रहा है तो एक तो +1 करोगे, -1 करोगे, फिर समथिंग -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, प्रोडक्ट फॉर्म में उसकी वैल्यू 1 रखोगे, तो सीधा इसको समथिंग -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। यस जैसे यहां था, ये 1 को जा रहा था, तो आपने पहले 1 करा, -1 करा, फिर ये करा, ये दो स्टेप करे ना। मैं बोल रहा हूँ सीधा ही हटा दो इसको, सीधा इससे रिप्लेस कर दो। लेकिन कब कर सकते हैं, जब ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, और जब अंदर वाली चीज 1 को जा रही थी तब कर सकते हैं। 0 को जा रहा है और 1 प्लस है तो सीधा उससे रिप्लेस कर। तो इन चीजों को हम अब अमल में ला सकते हैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, ताकि अपनी थोड़ा सा स्पीड बढ़े, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में हम छोटी छोटी चीजों को इजीली हटा पाए बिना किसी गलती के। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी कोई डाउट किसी को? हाँ सर। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया यार, e की पावर x माइनस e की पावर 10x माइनस e की पावर sin x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 साइन इनवर्स 2x tan 3x लिमिट x टेंड्स टू 0। मान लो क्वेश्चन आ गया, तो अपन बेसिक से तो सब्जेक्टिव तरीका तो क्या है, हर एक को इसमें पहले कॉमन लेंगे। देखो पहले तो e की पावर sin x को कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा e की पावर 10x माइनस sin x, फिर -1 e की पावर 2x माइनस 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन साइन ओवर 2x इंटू tan 3x। अब कायदे से तो देखो आप इसको अलग से नीचे एडजस्ट करोगे, इसको अलग से करोगे, इसको अलग से करोगे, इसको अलग से करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा ना। लेकिन जिस बच्चे ने समझ रखा है कि आप समथिंग समथिंग करोगे, वो प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यू रखोगे, वो सीधा इफेक्टिवली समथिंग से रिप्लेस हो जाएगा। तो वो पॉइंट से मैंने कहा इसको सीधे रख दो 2x, इसको रख दो 2x, इसको रख दो 3x, नीचे का तामझाम हट गया क्योंकि सारे प्रोडक्ट में है। e की पावर sin x तो वैसे ही 1 होता है, कोई बात नहीं, और इसको रिप्लेस कर दो 10x माइनस sin x, खत्म करो किस्सा। अब किसी को याद हो तो मैंने कहा था 10x माइनस sin x अपॉन वाली लिमिट याद कर लेना, हाफ होती है, याद है? यस सर याद है। तो आंसर सीधा ही 1/24 आ गया। ये फायदा है बस इन चीजों को यूज करने का, लेकिन गलती नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कहीं प्लस माइनस में 2 लिमिटें हैं, आपने बीच में रख दी आधी वैल्यू और कहो कि सर गलत क्यों है। करो। हाँ जी, 0/0 फॉर्म है। यस सर 0/0। सबसे पहले तो ये ई स्क्वायर कॉमन लेके e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 ln और ये बचेगा, है ना। नीचे cos c माइनस cos t लगा दूं, 2 sin c प्लस d, तो x स्क्वायर प्लस x -4 - 2 -6/2 साइन d माइनस c, माइनस बाहर ले लो, c माइनस d लगा दो, x स्क्वायर माइनस x -4 + 2 -2/2। यही आता है भाई। अभी यस सर। अब देखो x 2 को जा रहा है, 4 + 2 6 - 6, ये 0 को जा रहा है, तो आप यही तो करोगे, इसके आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, फिर इसकी वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली वही तो दिखेगा वहां। यस सर। तो मैंने डायरेक्ट ही कहा अगर आर्गुमेंट 0 को जा रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म है और पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट उसके आर्गुमेंट से रिप्लेस कर दो। तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, तो ये दूसरे वाला केस है। इसमें +1 -1 करोगे, फिर 1 माइनस समथिंग करोगे, तो इसको माइनस इससे रिप्लेस करोगे, दिस -1 से रिप्लेस करोगे।
यस सर। बस अगर मैं कहूँ मैंने सीधा इसके बाद ये लिख दिया तो जो बच्चे समझ गए उनके लिए अच्छी बात है कि कल को मैंने वो 2-3 स्टेप बचा लिए, मैंने टाइम बचा लिया, मैं सीधा क्वेश्चन में यहाँ आ गया क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे दिमाग में सारी प्रोसेसिंग क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को? सर वैसे सर प्रोडक्ट फॉर्म में होना की जरूरी है? आ गई ना फिर वही बात, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा तो बीच में वैल्यू कैसे रख दोगे उसकी नॉन जीरो लिमिट की? प्रोडक्ट नहीं, फॉर्म अगर सर नॉन जीरो नॉन जीरो ही होनी चाहिए, ये सारी लिमिट नॉन जीरो ही तो होती है, कोई भी लिमिट जीरो होती है तो उसकी वैल्यू थोड़ी बीच में जीरो रख देते हैं, ऐसे तो हर क्वेश्चन में आंसर जीरो आ जाएगा। यस सर। और प्रोडक्ट फॉर्म में तभी रख सकते हैं क्योंकि समेशन फॉर्म में तो आप ऐसे रख ही नहीं सकते। ये चीज़ें तो वहाँ बताई थी जब शुरू में मैंने वो अलग अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते, वहाँ एक नोट में बताई थी। यस सर, ओके सर। अब ये 2 से 2 गया, ऊपर एलसीएम आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, ये 2 आ गया, ई स्क्वायर आ गया, नीचे ये 2 से ये 2 भी उड़ा दे, नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, 2 को जा रहा है तो ऊपर x माइनस 2 का स्क्वायर है तो नीचे भी x माइनस 2 का फैक्टर जरूर होगा। इसको फैक्टराइज करा तो आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और इसको फैक्टराइज करा तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ऊपर लिखा है ई स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये उड़ गए दोनों फैक्टर। 2 + 3 5, 2 + 1 3, ई स्क्वायर बटा 15 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ कैसे गई ये बस आप और मैं ही समझ सकते हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा या बुक में ऐसा सीधा नहीं है तो फिर उसको समझाना पड़ेगा। वो समझाने की प्रोसेसिंग में आपको समझा चुका हूँ और आई होप आपको समझ में आ गई है। ठीक है ना? यस सर। और किसी को परेशानी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एक स्टेप कर ले ऐसे ऐसे, वो अगले स्टेप में वो वही पहुंचेगा। 2-4 बार करने में उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार मैं एक स्टेप खा जाऊँ तो टाइम बचेगा मेरा, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ln ऑफ 5th रूट ऑफ cos pi x, ये पूछा है आपसे। अभी सबसे पहले क्या देखते हैं, फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? जब x इन्फिनिटी को जाएगा पाई बाय एक्स 0 को जाएगा, 0 1 को जाएगा, ln 1 0 को जाएगा, tan इनवर्स 1 0 0 को जाएगा, sin 0 0 को जाएगा। सो दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी इनटू टेंडिंग टू 0 फॉर्म है ये। तो सर ने अभी क्या बताया था कि सर बेसिक तरीके से तो कर ही सकते हो इसको हमेशा ही, लेकिन ln के अंदर एक बात बताओ, जितने भी ये फंक्शन है ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है। भाई क्या हो गया, सुन में क्यों हो गए? अरे साइन का फंक्शन जानते हो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ जानते हो, नहीं जानते क्या पागलों? सर उस चेक को गई थी सर। tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, ln का ग्राफ ऐसा होता है, cos का ग्राफ जैसा भी होता है उसकी पावर 1/5 का भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो जितना भी इसका डोमेन है उसके अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सारे के सारे अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस है। यस सर। और आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन अंदर वाले की लिमिटिंग वैल्यू पे कंटिन्यूअस हो तो उसको लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। यस सर। तो मैं इस लिमिट को इसके अंदर, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर ले जा सकता हूं। हाँ जी, यस सर। ले जा सकते हैं।
यस सर। अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि एलन का आर्ग्यूमेंट अगर 0 को जाता है 1 को जाता है, तो अभी एक शॉर्टकट बताया था कि +1 -1 करते हैं तो उसको डायरेक्ट वो पूरे के साथ, अब ये इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है अंदर, तो मतलब इसके साथ तो और कुछ नहीं है ना, ये लिमिट के साथ × 1 है तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको मैं डायरेक्ट समथिंग -1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज भी मैं +1 -1 करूंगा, दिस माइनस दिस करूंगा, लिमिट की वैल्यू 1 रखूंगा तो समथिंग -1 ही बचेगा। बोलो। सर वीडियो सर काफी स्टक हो रही है, वीडियो सर स्टक हो रही तो समझ नहीं आ रहा, वीडियो स्टक हो रही है। ठीक है, अब है। यस सर। तो ये डायरेक्ट इससे रिप्लेस हो जाएगा। यस सर। ऐसे अब लिमिट यहाँ आ जाएगी इसके अंदर, tan इनवर्स के अंदर, अगेन tan इनवर्स के हिसाब से भी tan इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग 0 को जा रहा है अगर, तो डायरेक्ट उससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वापस ये बाहर आ जाएगा, फिर साइन में लगेगा, साइन के अंदर जब लिमिट की बात करोगे साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो भी इसको सीधा रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट इससे। बोलो, फाइनल स्टेज ये आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ। यस। क्या बोलो, सर क्या हो गया, आगे सर, आगे। आ गया यहाँ तक। यस सर। आगे सर, हाँ जी, आगे। अब ये बाइनोमियल लगेगा, पावर गंदी है तो बाइनोमियल लगेगा। यस। तो यहाँ +1 -1, तो 1 + cos π/x -1 की पावर 1/5 -1, नीचे क्या है 1/x²। इसको मैं एक टर्म तक ही खोल रहा हूं, 1 + nx तक, 1 + nx, ये 1 से 1 कट गया और नीचे है 1/x², लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आपको वापस बताया था cos -1 देखते ही डायरेक्ट x²/2 से रिप्लेस कर दें, माइनस बाहर ले लिया, 1 - cos थीटा में समथिंग 0 को जा रहा है तो उसका स्क्वायर/2 से रिप्लेस कर दें। यस सर। यस सर। तो बस आ गया आंसर, -π²/10। और किसी को रिप्लेस में दिक्कत हो कोई बात नहीं, आप एक एक स्टेप पे चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप करोगे 1 + माइनस, अब आप हो गए समथिंग -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये लिमिट 1 हो गई तो बचा ये, फिर 10 के अंदर समथिंग -1 अपॉन समथिंग -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बचा ये लिमिट 1 हो गई, बचा ये, फिर इसके अंदर बचा ये, तो बाहर समथिंग -1 आ गया, उसमें बाइनोमियल लग दिया बाद में, तो ऐसे ही होगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर बहुत है इतना एक्सपोनेंशियल और इस पे बाकी कल बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।